नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। कुंडलिनी ध्यान योग साधना के जो साधक हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुंडलिनी ध्यान योग साधना के जो साधक होते हैं वो जब साधना उनकी प्रारंभ होती है, साधना काल में सभी संयम नियम का पालन करते हुए कठोरता से साधना जब करते हैं तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र जिसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, और हृदय चक्र, यह खुलने में कोई खास परेशानी नहीं होती है। ये चक्र विकसित होने में कोई खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब साधक की साधना कंठ चक्र पे चलती है, उस अवस्था में साधकों को बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी जो है चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर कुशल मार्गदर्शक, सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक नहीं है तो फिर कंठ चक्र खुलना असंभव सा होता है। अगर साधक पूर्व जन्मों का साधक रहा है, उसने पूर्व जन्मों से साधना वह करते आया है, तो और इस वर्तमान जन्म में भी कठोर साधना कर रहा है, उस दशा में कुछ सालों में कंठ चक्र खुलने की संभावना बन जाती है, यानी खुल जाती है। चूंकि कंठ चक्र नाड़ियों का जंक्शन होता है, यहाँ पे नाड़ियों का एक गुच्छा जैसा बना होता है, जिसके कारण यहाँ पे बड़ी कठोर साधना करनी पड़ती। मार्गदर्शक अगर सामर्थ्यशाली है तो वह अपने साधकों का यहाँ पर सहायता कर देता है और साधना आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे यदि मार्गदर्शक नहीं है, कोई साधक केवल वर्तमान जन्म में साधना कर रहा है, उस दशा में यहाँ पर उसे बहुत ही कठोर साधना करना पड़ता है और फिर भी यह निश्चित नहीं होता है कि उसकी साधना यहाँ पर कंठ चक्र से आगे बढ़ेगी, कंठ चक्र उसका खुलेगा या नहीं खुलेगा। क्योंकि जब बहुत समय तक यहाँ साधना होता है तो यहीं पर कुंडलिनी जागरण का भी समय आता है और फिर कठोरता से अभ्यास, संयम का पालन करते हुए अभ्यास करते हैं तो फिर कुंडलिनी ऊर्ध्व भी होने लगती है और एक निश्चित समय आने पे यही कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही कंठ चक्र स्वयं खोला जाता है। ऐसा जो जिनकी कुंडलिनी शक्ति अत्यंत उग्र स्वभाव की होती है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, कुंडलिनी शक्ति अपने व्यवहार के अनुसार 3 प्रकार से उनको जानते हैं। वैसे एक ही कुंडलिनी शक्ति होती है। उनके जो स्वभाव होते हैं शांत, मध्यम और उग्र, हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। तो उस कुंडलिनी शक्ति अपने ही स्वभाव के अनुसार कंठ चक्र को खोलती है और जो साधक पूर्व जन्मों के साधक रहे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों से साधना जो करते आए हैं, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उनकी जो कुंडलिनी होती है अत्यंत उग्र होती है और एक निश्चित समय पर जो है वह कंठ चक्र को खोल देती है। कुछ साधकों को यहीं पर भ्रम हो जाता है कि हमारा जो कंठ चक्र है वो खुल गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कंठ चक्र पे साधना चल रही होती है तो कुछ ही समय में कंठ चक्र के पे जो 16 दल का कमल है, 16 पंखुड़ियां हैं, उनमें से 2 पंखुड़ियां वो खुल जाती हैं, जिससे कि थोड़ी सी प्राणवायु, बहुत ही कम मात्रा में प्राणवायु
कंठ से ऊपर यानी जो अपान वायु, समान वायु इत्यादि मिल जाते हैं, तो यह मिलकर के थोड़े से जो है वह कंठ चक्र के ऊपर यानी कि ब्रह्मरंध्र के यहाँ पे आज्ञा चक्र पे आकर के दबाव देने लगते हैं। तो साधक यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो कंठ चक्र है वो खुल चुका है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में विद्यमान रहता है और जब साधक साधना करता है तो शरीर के प्रत्येक स्थान की जो प्राणवायु होती है वो क्रिया करती ही है, शुद्ध होती है, शुद्धता को प्राप्त होती है। तो उस दशा में साधक यह न समझे कि हमारा कंठ चक्र खुल गया है। कंठ चक्र का खुलना इतना आसान नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कुछ साधकों का कहना है कि यहाँ कंठ चक्र पे जो है कि क्या गुरु या मार्गदर्शक का होना आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। अगर जो साधक वर्तमान जन्म में ही केवल साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों के लिए तो अनिवार्य है। और जो साधक अगर पूर्व जन्मों से लगातार साधना करते आ रहे हैं, तो ऐसे साधकों के लिए अनिवार्यता नहीं होती है। इन ऐसे साधकों की अगर साधना वर्तमान में कठोरता से चल रही है और साधक पूर्ण संयम से साधना कर रहा है, तो एक निश्चित अवस्था आने पे, उचित अवस्था आने पे कंठ चक्र स्वयं खुल जाता है। और ऐसे साधक महारथी होते हैं, अत्यंत सामर्थ्यशाली होते हैं। इनके लिए इस अपरा प्रकृति में कुछ भी आप कह सकते हैं कि असंभव नहीं होता। यह सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। इतना ज़्यादा सामर्थ्य इनके अंदर आ गई रहती है, क्योंकि चूंकि ये स्वयं जो है अपने कंठ चक्र को विकसित करते हैं बिना किसी सहयोग के, बिना सहायता के। तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस और अनुभव भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर साधकों को सुरंग दिखाई देती है, किसी को सुरंग अंधेरा दिखाई देता है या तो किसी को प्रकाशमान दिखाई देता है उनके कर्मों के अनुसार। तो वैसे तो बहुत सारे अनुभव आते हैं जो आगे आने वाले वीडियोज में बताया जाएगा। यहाँ